के आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लोबान और मुर्ग उसको नजर किया। और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को और रवाना हुए। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। थैंक यू। तशरीफ रखिए। जिंदा खुदा असीम खुदा है और हमारे लिए भलाई के मंसूबे रखता है। आमीन। खुदा इंसान से बहुत प्यार करता है और इसी की वजह से मुक़द्दस यशायाह की किताब में लिखा है, देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पे खोद रखी। खुदा प्यार करता है और बाइबल मुक़द्दस कहती है, देखो खुदा ने दुनिया के साथ ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। जोर से जरा आमीन। ये उसकी मोहब्बत है कि इकलौता बेटा कायनात की मोहब्बत में उसने बख्श दिया ताकि हम ईमान लाकर निजात पाए, हलाकत से बच जाए, अबदियत को हासिल करें, अबदी हयात को हासिल करें, अबदी जिंदगी को हासिल करें, इटर्नल लाइफ को हासिल करें। आमीन। और ये उसकी मोहब्बत है। उसने अपना बेटा भेज दिया और याद रखें उसके बेटे के तल्लुक से लिखा है, जब हम गुनहगार ही थे तो ऐन वक्त पे मसीह हमारी खातिर हुआ। आमीन। उसकी मोहब्बत की इंतहा कि अपनी जान कुर्बान कर। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस पुरफजल वक्त और पुरमुसद्दत लम्हात के लिए, जिंदा खुदा के लिए जिसने हमारे भाई पास्टर यकूब साहब को और आप सबको ये फजल दिया कि उसके लिए ये मुक़द्दस महफिल सजाई जाए। चर्च ऑफ जीसस की तरफ से और मौजूदा टेलीविजन की तरफ से पूरी टीम की तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक हो। आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसने ये वक्त हमें दिया। और इसके बाद हम अपने इस चौधरी साहब के लिए जिनके डेरे पे हम जिन्होंने जगह प्रोवाइड की पास साहब को यहाँ पर इबादत कर जी चौधरी शाहिद लपटचार साहब, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कहा कि यकूब साहब आप यहाँ पर इबादत करें। इस बात के लिए और दुआ करें कि खुदा उनको सदा सलामत रखे। आमीन। ये बड़ी बात होती है जगह प्रोवाइड करना, साथ देना कि जी आप यहाँ पर बैठकर इबादत करें। मेरी दुआ है कि खुदा चौर साहब को और बरकत दे। आमीन। बाइबल मुक़द्दस में बड़े मज़मून हैं क्रिसमस के तल्लुक से सीखने के लिए। यहाँ पर मैं मजूसियों की डिटेल में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन जहां पर जो कुर्दार नजर आते हैं उन पे नजर करते हैं। बाइबल मुक़द्दस यहाँ पर बताती है कि 3 ग्रोह बड़े नजर आए। फर्स्ट, खुदा का कलाम कहता है कि वो मजूसी नजर आते हैं जिन्होंने पूरब में खुदा यीशु मसीह का सितारा देखा और सितारे की रहनुमाई में चलते चलते वो यरूशलेम पहुंच गए। और जब यरूशलेम में आए तो बाइबल मुक़द्दस कहती है कि आकर पूछा कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है। और कलाम खुदा फरमाता है ये खबर सुनकर हेरोदिस बादशाह और यरूशलेम के सब रहने वाले घबरा गए। क्यों? अब गौर करें, हालांकि खुशी की खबर है तो वो घबराए हुए हैं। बाइबल कहती है वो घबरा गए। और फिर बाइबल मुक़द्दस कहती है तहकीक की गई। जब हेरोदिस तक ये खबर पहुंची और फकीहों को, सरदार काहिनों को बुलाया गया और पूछा गया कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए, तो बाइबल कहती है उन्होंने कहा कि लिखा है बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत लिखा है कि बैतलहम के इलाके
तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। उन्होंने जल्दी से बता दिया कि जनाब मसीह जो पैदा होने वाला है वो तो होगा ही बैतलहम में। इसका मतलब है उनको इल्म था। और तीसरा बड़ा किरदार हेरोदेस का नजर आ रहा है। भाई सिर्फ सितारे पे ही बात की जा सकती है, सिर्फ मजूसियों पे ही बात की जा सकती है, सिर्फ सरदार कहनों पे ही बात की जाती है, की जा सकती है, सिर्फ हेरोदेस की लाइफ पे ही बात की जा सकती है। लेकिन हम एक प्रॉपर छोटा सा मजमून सीखना चाहते हैं। यहाँ पर खुदा का कलाम पाक कहता है कि वक्त है खुदा के बेटे की वलादत का, और बाइबल मुकद्दस कहती है कि पैगाम आया है जब खुदा यीशु मसीह की वलादत का मैसेज बुजुर्गा माँ मुकद्दसा मरियम के पास गया, तो कलाम खुदा कहते हैं कि बुजुर्गा हैरान हो जाती हैं। खुदा के फरिश्ते ने कहा कि सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है, और देख तू हमला होगी और बेटा जनेगी। और कलाम खुदा कहता है कि बुजुर्गा मरियम सदीका हैरान हो जाती है, ये क्यों कर हो सकता है ऐ खुदा के फरिश्ते, जबकि मैं गैर शादीशुदा हूं, मैं मर्द से नावाकिफ हूं। तो उसने कहा बात सच है, तू गैर शादीशुदा, तू बाकरा ताहरा, तू पकीसा है, लेकिन ए मरियम जिस बच्चे को तू पैदा करने वाली है वो किस तरह होगा, और क्योंकि रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। मरियम जिस बच्चे को तू पैदा करने वाली है वो अज़वाज के वसीला से नहीं होगा, वो शोहर के तल्लुक से नहीं होगा, वो होगा तो खुदा की कुदरत से पैदा होगा। आमीन। वो रूह कुद्दस की कुदरत से पैदा होगा, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। आमीन। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि ये कलाम जब बुजुर्ग मरियम सदीका तक पहुंचा जो एक कंवारी है, ये पैगाम तो मुश्किल है, एक्सेप्ट करना ही मुश्किल है। दौर है शरीयत का जब पत्थरों से मारा जाता है, लेकिन खुदा का कलाम समाना और कबूल कर लिया। और खुदा के फरिश्ता ने कहा कि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतसीर ना होगा। देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा जो बुढ़ापे में है, उसको भी छठा महीना है और वो भी उम्मीद में है। और बाइबल कहती है बड़े अदब से बुजुर्गा माँ मरियम सदीका ने सर झुकाया और कहा देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। और याद रखें यही खबर निकलती है बुजुर्ग यूसुफ तक पहुंचती है। जब उनके कानों तक खबर पहुंची कि उनकी मुकद्दर जो है वो प्रेग्नेंट है, हामला है, तो बाइबल मुकद्दस में बयान है कि बुजुर्ग यूसुफ एक नेक आदमी है, रास्तबाज है। और बाइबल कहती है वो बुजुर्गा मरियम सदीका को बदनाम भी नहीं करना चाहते, लेकिन साफ लिखा है उसने चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। नेक है, रास्तबाज है, लेकिन शादी नहीं करना चाहते, चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। जब इन्हीं ख्यालों में है तो फिर खुदा का फरिश्ता ख्वाब में बुजुर्ग यूसुफ पर जाहिर हुआ। उसने कहा है यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। तेरे अंदर गुमान होगा कि ये नाजायज है, ये गुनाह परवश पा रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि गुनाह परवश नहीं पा रहा, बल्कि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है, उसके बेटा होगा। और तू उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यूसुफ गुनाह नहीं है, गुनाहों को उठाने वाला रहा। आमीन। गुनाह नहीं, गुनाहों को उठाने वाला। आमीन। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, गुनाह नहीं निजात दहिंदा रहा। आमीन। ये बात अब यहाँ पर पहुंची जब खुदा यीशु मसीह की वलादत हुई तो मजूसियों तक सितारे की खबर, और जुबानों गडरियों तक कौन गया? फरिश्ता गया। और बाइबल कहती है उनको निशान दिया गया कि तुम्हारे लिए एक निशान है कि एक बच्चा चरनी में लिपटा, कपड़ों में लिपटा चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और मैं आपको बताऊं कि मजूसी ही चरनी में नहीं पहुंचे, लेकिन गडरिये पहुंचे हैं, जुबान पहुंचे हैं, उन्होंने वहां पर जाकर देखा है। और बाइबल मुकद्दस कहती है यहाँ पर ये तीन किरदार, इन पे हम नजर करते हैं जिन पे आज हमारा फोकस है। मजूसियों को सितारा नजर आया और उसकी रहनुमाई में उसके पीछे चले, एक दूर का सफर करके कहां पर पहुंचने के लिए?
यीशु मसीह तक, दूर का सफर करके यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक सफर किया। तो याद रखें, उनका सफर एक दिन का नहीं, एक महीने का नहीं, एक साल का नहीं, बल्कि कितने सालों का? 2 सालों का सफर। और हर रात सितारा उनको गाइड कर रहा है, हर रात सितारे की रहनुमाई में चल रहे हैं। आज जब हम तक खुदा का कलाम पहुंचा है, हम कई सालों से क्रिसमस की खुशियां मना रहे हैं, क्या हमने कलाम की रहनुमाई में चलना मंजूर कर लिया है? ये रहनुमाई में चल रहे हैं और किसकी जानब जा रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह की जानब जा रहे हैं। मैं कहता हूं, क्या मुबारक ये लोग हैं जिनको खबर मिली कि मसीह पैदा हुआ, दूर से सफर करके और रहनुमाई में आ रहे हैं और पहुंचे हैं यरूशलेम में। यहां पर एक दूसरा किरदार हमें नजर आएगा, वो है सरदार काहिनों का। और बाइबल कहती है, जब फकीरों को बुलाया गया, सरदार काहिनों को बुलाया गया, पूछा गया कि मसीह की पैदाइश कहां पर होगी, तो जल्दी से बता दिया कि जो यीशु मसीह पैदा होने वाले हैं वो तो बैतलहम में। लेकिन आपको यहां पर डिफाइन करूं, फर्क बताऊं कि ये सिजदा करने के लिए नहीं गए। बता दिया है, बता दिया, हेरोदिस को बता दिया, मजूसियों को बता दिया कि मसीह जो पैदा होने वाला है वो कहां पर पैदा होगा? बैतलहम में। और बैतलहम का और यरूशलेम का 6 मील का फासला है। इन्होंने गुवारा नहीं किया कि इन मजूसियों के साथ जाकर उसे सिजदा करें। आज आपको अपने चर्चिस में, आप जहां जहां से भी आए हैं, ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते हैं नॉलेज बड़ा है, मैं तो बहुत जानता हूं, मैं बहुत जानती हूं, लेकिन बाअमल जिंदगी नहीं है। कभी अमल करने की कोशिश ही नहीं की। हाँ जी, दुआ करनी चाहिए, हाँ दुआ करने से बरकत मिलती है, लेकिन करनी नहीं। बाइबल पढ़नी चाहिए जी, पढ़ने से बरकत मिलती है, लेकिन पढ़ते कम में। चर्च जाना चाहिए जी, जाना चाहिए, खुदा का घर है, लेकिन जाते नहीं। बहुत ज्यादा लोग आपको ऐसे मिलेंगे आपकी जिंदगी में, आपके इलाकों में, आपके चर्चिस कलीसियों में, जो जानते तो हैं लेकिन अमल नहीं करते, वो करते नहीं। इन्होंने जाना है, इनको मालूम है कि मसीह जो पैदा होने वाला है वो कहां पर होगा? बैतलहम में। तो कितनी बड़ी बदनसीबी है कि जाकर सिजदा ही नहीं कर पाए। जानने के बावजूद इनको इल्म है, क्योंकि हर यहूदी बच्चे को 14 साल तक तो हिफ्ज करवा दिया जाता, नबूतों के तल्लक से, पेशन गोइयों के तल्लक से बता दिया जाता। तो इनको इसका मतलब है, इल्म है कि मसीह जो पैदा होने वाला है वो तो बैतलहम में होगा। लेकिन मजूसी तो चले गए, लेकिन ये वहां पर गए। और तीसरी बड़ी बात जो नजर आती है वो हेरोदिस है। हेरोदिस का किरदार भी आज आपको अपने माशरे में नजर आएगा। हेरोदिस वो शख्स है जिस बादशाह को कत्ल करना चाहता है, जिस बादशाह का नामो निशान मिटाना चाहता है। याद रखें, वो लोग जो क्रिसमस के दिनों में नशाबाजी, दंगा फसाद, लड़ाई झगड़े, इबादतों में खलल पैदा करने की कोशिश करते हैं, आपकी कलीसियों में, आपके माशरे में मिलेंगे। वो मसीह के नाम को ऊंचा नहीं करते, वो खत्म करते अपनी खुदी। पासे यकूब ने अरेंज किया, फलां बेटी ने अरेंज किया, मैं तो होने नहीं देना। शायद तुसा वेखे, लेकिन सानू बड़ियां दुश्वारियां दरपेश आईयां ने और साढ़े तक दरख्वास्तां में पहुंचियां। वो हेरोदिस का किरदार अदा कर रहे हैं। नॉमिनेट, उनकी डबल जिंदगी है। ऊपर से मजूसियों को क्या कह रहा है ये? हेरोदिस ने क्या कहा? चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की, जी जनाब आपको वो सितारा नजर कब आया, कब दिखाई दिया? आओ जाओ जाओ उसे सिजदा करो, मुझे आकर बताना, मैं भी सिजदा करूं। क्या वो सिजदा करना चाहता था? नहीं, वो तो खत्म करना चाहता था। आज भी आपको ऐसी जिंदगी रखने वाले लोग मिलेंगे जो जाहिर में कुछ और है, लेकिन उनके अंदर वही इसी की रूह बसी हुई है। वो आपके घर में लोग हो सकते हैं, वो बेटी के रूप में, बेटे के रूप में, बाप के रूप में, माँ के रूप में, आपके दोस्तों के रूप में, कलीसिया मेंबरों के रूप में हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, हम साल से 50 साल मेरी उम्र, मुझसे बड़े भी हैं और छोटे भी हैं, हमने कई क्रिसमस खुदा ने हमारी जिंदगी में लाए। एक एक पल, एक एक गलती, एक एक गुनाह
हसद, बुगद, लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद, वो खुदी, वो ऐब जोइयां अगर एक एक करके छोड़ते तो यकीन जाने हमारा मुकाम भी बहुत बुलंद होता, हम मसीह के और करीब होते। आमीन। और हर साल क्रिसमस पे हम सीखते हैं, सितारा चढ़िया तो सितारा उतर गया, मजूसी आए तो मजूसी टुर गए, बादशाह ते आया है ते आया ही रहना। आमीन। आए रहना है। जिन्ना को जोर असी वड्डे दिन दे उत्ते नवे कपड़ियां दे करने आ ना, इन्ना को जोर कदी अपने दिल नू नवा बनाने ते करिए ते खुदा साडी हालत बदल दे। हालेलुया। जिन्ना को एक दूजे नू नीचा विखांदे लोकी कोशिश करते ने ना, एक दूजे दे नीवियां होके ते गले लान ते खुदा राजी हो जाए। आमीन। रुसिया नू और जब खुदावंद यीशु मसीह का आने का मकसद कि अमन, सुलह, सलामती लिखा है, उसका नाम क्या है? अजीम मशीर, खुदा कादर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, सलामती का शहजादा। आमीन। वो सलामती का शहजादा, सुलह और अमन का बानी। आज हम कितनी सुलह अपने दिलों में लिए बैठे हैं। क्या वो नीचे आ गया ताकि हम ऊपर हो जाएं? आमीन। वो नीचे ऊपर वाला नीचे आया ताकि हम ऊपर हो जाएं। क्या हम नीचे आते हैं? नहीं नहीं, मेरी इज्जत नहीं, मैं अपने भरा दी करा, मैं बेटी दी करा, बेटे दी करा। आया हम मसीह के फॉलोवर हैं, हमारे अंदर कभी आया? हम तो कब्र के पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, हम तो नीचे लाने नहीं चाहते। उसने अपने आप को पस्त किया, वो नीचे के इलाका में उतरा कि उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। आमीन। आप गौर करें, हम क्या दूसरे को इज्जत देना पसंद करते हैं? दूसरे से प्यार करना पसंद करें। और याद रखें, आप एक, मैं कसरत से इन चीजों को बड़ी बारीक बीनी से सिखाता हूं। आप किसी के 100 रुपया हेल्प कर दें, उसके चेहरे पे शादमानी आ जाएगी, खुदा राजी हो जाएगा। आप किसी रोते हुए बच्चे को सहारा बन जाए, उसे गले लगाएं, उसकी जरूरत को पूरा करें, उसकी आंखों में चमक देखें, वो आपके लिए किस तरह अकीदत रखेगा। जिन्ना को क्रिसमस के ईद के दिनों च असी अड्डियां फटियां होंदियां ने ना, तो उन्होंने रगड़ रगड़ के खुरे दियां इट्टां कसा छड़ने, अड्डियां नीट हो जाने, मिक्स क्रीमा ला ला के अपने आप में चिट्टे तो चिट्ठियां करी जाने। इन्ना कदी अपने दिल दे उत्ते यसू दा लहू मंग लईए ना, ते साडे घर जेड़े ने बरकतां नाल मामूल। हालेलुया। असी बहुत कुछ करने आ, असी अपने फेस, अपनी पर्सनैलिटी नूं ते निखारने आ। बेटा याद रखो, अच्छा है करो, खुदा तुहानूं होर दवे, लेकिन इहदे तो अच्छा है कि किसी गरीब भैन भरा दा ख्याल रखो। आमीन। क्योंकि बेसहारा दा सहारा बन के खुदा दा बेटा यीशु है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और करेंगे अपने अपने मन में सोचना, छोटा सा मैसेज क्योंकि आगे मैंने जाना है। अपने अपने मन में सोचना आया, मैंने किसी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, अपनी मुट्ठी को खोला, मैं किसी का सहारा बनी हूं, किसी का सहारा बनी, मैंने किसी रूठे को बनाया, मेरे अंदर में से जो खुद ही तकब्बर, हसद, बुग़्ज़, गीबत कोई है, मैंने उससे तौबा की है। अगर नहीं की तो करें, यकीन जाने ये करने के बाद आपका क्रिसमस होगा। हालेलुया। आप हजारों रुपए के सूट, अच्छे घर, जो कुछ मर्जी करें, अगर आपने एक दूसरे को मुआफ ना किया तो आपका क्रिसमस नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब तू कुर्बानी करता है कुर्बान गाह पर, और तुझे याद आ जाए कि मेरा भाई मुझसे क्या है, तो क्या कर, कुर्बानी ने छाड़ दे ते पहला भाई अपने भाई की तरफ जा। आमीन। यकीन जाने हम इबादत करते हैं अपने रब को राजी करने के लिए। आमीन। तो वो काम करें जिससे रब राजी हो जाए, जिससे निजात दिंदा राजी हो जाए, जिससे खालिक कायनात राजी हो जाए, जिससे खुदा का बेटा यीशु मसीह राजी हो जाए। आमीन। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने का फजल दे। हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? मजूसियों जैसी जिनके अंदर मोहब्बत थी, दूर का सफर करके यीशु मसीह तक पहुंचे, और दूसरे वो थे जो जानते तो थे लेकिन बेहिस थे, ना खुशी थे ना गम। और तीसरा बंदा है भी जरा कहर नाल भर गया, उन्हें कहा ओए मैं बादशाह ते दूजा भी बादशाह।
अपने आप को टोन करें, खुदा आपको इज्जत कर देगा। आपकी सलामती हो।